हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग जो है ये एक्सटेंशन थोड़ा देंगे कैलकुलस को ही। तो जो एक हम लोगों ने बेसिक्स थोड़ा सा जान लिया था, तो आज जो है थोड़ा उसको और आगे बढ़ाएंगे डीपली। तो आज हम पूरा कवर कर लेंगे, इसी में पूरा हो जाएगा आपका। इंटरमीडिएट में आपको फिजिक्स में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी फ़िलहाल कि कैलकुलस के लिए कोई प्रॉब्लम है। इस तरह से हम इसको जो है डिज़ाइन कर देंगे उतना सिलेबस। चलिए, इसमें जो है कुछ बेसिक्स तो आपको हल्का फुल्का पता हो गया है। आज इसको थोड़ा बहुत डीप में ले जाता हूँ। तो इसमें एक तो हम इस पर बात करेंगे कि लिमिट क्या है। दूसरा जो है आपका डेरिवेटिव क्या है। इसी पर हम फिर से थोड़ा सा बात करेंगे। और इसमें हम लिमिट और डेरिवेटिव में एक जो है नया चीज ऐड करने जा रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल भी बोलते हैं इसको, कोई कोई इसको साइलेंट कर देते हैं या हॉस्पिटल लिखा हुआ। हम इस पर बात करेंगे और थोड़ा सा आपका कैलकुलस पर दोनों पर बात कर लेंगे। एक दो क्वेश्चंस कर देंगे उसमें, इसके फार्मूले निकाल देंगे, लिख देंगे कैलकुलस पर। इसमें दोनों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये हम चार पांच चीज़ों बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं लिमिट है क्या एक्चुअली। बहुत इंपॉर्टेंट आज का है कि आपको पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा। और जो ये फार्मूला आप लोग रटोगे, उससे आपको फुर्सत मिल जाएगी। बस एक दो चीज़ें आप जान लेना, सब कुछ एकदम आसान सा है। मैथ वैथ बहुत बढ़िया चीज़ होती है। एक तो रटना उठना इसमें नहीं रहता। और मैं इसलिए करा रहा हूँ ना कि आपको जैसे आप 11th से 12th में पहुँचोगे जिस समय, आप अगर साइंस से हो, चाहे बायो हो चाहे मैथ हो स्ट्रीम, तो उसमें आपको पहले चैप्टर से ही इसका सामना करना पड़ेगा। वो कहेंगे कि वेलासिटी क्या है, तो कहेंगे डी बाई डी टी इंटू एस। एस मतलब कि डिस्टेंस, तो वेलासिटी निकल आएगी। डिस्प्लेसमेंट दे देंगे तो वेलासिटी निकल आएगी। एक्सीलरेशन कहेंगे डी वी बाई डी टी। अब डी वी बाई डी टी आप एकदम अभी क्लियर कर लो तो एकदम आसान लगेगा पढ़ना। चलिए, लिमिट, हम लिमिट पर बात करते हैं। क्या चीज़ है लिमिट, फिर से एक बार। जैसे अगर कोई फंक्शन, अब फंक्शन से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है फंक्शन। फंक्शन से मतलब है जैसे दो चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड हों। जैसे आपका एरिया ही मैंने कर लिया था, एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल को ए इक्वल टू आप लिखते हो पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब कि एरिया जो है, पाई तो आपका कांस्टेंट है, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आपका आर स्क्वायर। मतलब अगर आपको आर में कोई चेंज करते हो तो एरिया में चेंज आएगा। इसका मतलब, इसको हम ऐसे बोलेंगे कि एरिया इज द फंक्शन ऑफ आर रेडियस। तो फंक्शन का ही मतलब है, डिपेंडेंसी है उस पर कि अगर उसमें एक में चेंज करते तो दूसरे में चेंज हो जाए, तो फंक्शन है एक दूसरे का। तो अब इसमें लिमिट क्या है। जैसे अगर हमने कोई वैल्यू दे दी आपको, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसे दे दिया। इसके पहले आप एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले से हमारा वीडियो बना हुआ है कि नॉट डिफाइंड टर्म। नॉट डिफाइंड, इस पर मैं बहुत जोर इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत ही, अभी कहो एक आध मैं इसमें आप दे दूँ आपको, समझो, फिर समझाता हूँ भी। इसमें नॉट डिफाइंड टर्म या इनडिटर्मिनेट, इसको हमने बताया था कि आपको 0/0 को बोलते हैं। अगर आप इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट करते हो फिर भी वही आएगा। आप इसको लिख सकते हो 1/0 या कुछ भी, x/0 लिख दो। इनफाइनाइट वगैरह नीचे भी x/0 लिख दो। अब उलट के ऊपर जाएगा तो x इंटू 0 अपॉन फर्स्ट और फोर्थ के एक साथ मल्टीप्लाई, फिर x इंटू 0 आएगा बराबर 0 ही तो आएगा, 0/0 ही आएगा फिर। तो मतलब ये दोनों आप बेसिकली ध्यान में रखो कि ये नॉट डिफाइंड टर्म है। तो
मैं थोड़ा सा आपको इसमें ये दिखाना चाह रहा हूँ। अब नॉट डिफाइंड क्यों है? क्योंकि 0/0 को आप 1 भी लिख सकते हो, दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों बराबर है, 1 आ गया। दूसरा क्या होता है, आपका अगर 0/x है, कुछ भी नंबर हो, ऊपर अगर आपका 0 है, नीचे चाहे जो हो, चाहे 0.5 हो, ये सारा का सारा 0 बराबर होता है। मतलब दूसरी वैल्यू इसकी क्या आ गई, 0। और तीसरा आप जानते हो, x को अगर मैं 0 से डिवाइड कर दूं तो इसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट। तो इसकी 3 वैल्यूज हैं। तो ये 3 वैल्यूज दे रहा है, तो इसका मतलब कोई फिक्स आपको मिलेगा नहीं। बहुत बड़ी इसमें इनफाइनाइट और 0 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सब बहुत डिफरेंस है इसमें। तो अब इसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड टर्म। अब नॉट डिफाइंड मतलब एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर आ रहे हैं, तो हम कौन सा लें? ये तो नॉट डिफाइंड हो गया या इनडिटर्मिनेट हो गया। तो हमें क्या करना है, इससे बचना है। तो मैं थोड़ा आपको एक और जो है वो दे देता हूँ, ऐसे ट्रिकी क्या मजाकिया क्वेश्चन है, आप देख लो उसको। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया आपका 10-10, यहाँ पे लिख दिया हमने 4-4, दोनों बराबर, इधर भी 0 इधर भी 0 है। हम इसमें आपको दिखा रहे से बचना क्यों है। अब अगर मैं इसमें कॉमन ले लेता हूँ 5, तो इधर बचेगा आपका 2-2। हम कोई मैथमेटिकल लॉ का जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कोई चीज़ हम नहीं कर रहे हैं इसमें। 5 कॉमन लिया, 2-2 आया। इधर हमने लिख दिया इसको 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 5। चलिए इधर क्या हुआ आपका a स्क्वायर -b स्क्वायर, हमने इसको ब्रेक कर दिया, 2 + 2 आया, और दूसरा हमने लिया 2 - 2। और अब यहाँ पर चलिए ठीक है, एक लाइन और लिख देता हूँ। तो 5 = कितना हुआ, हम इसको इसके नीचे ले जा रहे हैं, 2 + 2 × 2 - 2 अपॉन 2 - 2। हम इसको दोनों को काट दे रहे हैं, तो 5 = कितना आया, 4। तो क्या ऐसा पॉसिबल है 5 = 4 आ जाए? ये तो पूरा मैथमेटिक्स का जितने नियम कानून है सब उलट पुलट देगा। फिर 5 = 4 हो जाए, 5000 मतलब 4000 हो जाए, तो क्या मतलब फिर क्या रह गया कि 1 2 3 4 का सिग्निफिकेंस क्या है? तो अब इसमें देखिए, आप समझिए कि इसमें हमने वायलेट क्या किया है, मतलब जो हमारा नियम का हमने उल्लंघन काम कर दिया है। हमने क्या किया है यहाँ गलती, कि 2 - 2 ये भी आपका 0 है और ये नीचे भी 0 है। हमने क्या किया, इसको काट कर 1 लिख दिया, जबकि इसकी 0/0 की 3 वैल्यूज हैं। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। और हमने क्या किया, अपने जो है स्वार्थ के लिए इसको कर लिया, 1 कर दिया, इसीलिए हमारा ये आ गया उल्टा सीधा 5 = 4। यानी हमको यहाँ पर जो है इसको नहीं लिखना चाहिए, तो 1 नहीं लिखना चाहिए, तो 1 हमने लिख दिया ना, 2 - 2 2 - 2 काट दिया, 1 लिख दिया, आ गया। इसीलिए ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। और बहुत बड़ी बात है कि हमारे रामानुजाचार्य साहब ने इसे खोजा था कि 0/0 जो है उसकी आज तक कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं है हमारे पास। 3 वैल्यू जाती हैं, 1, इनफाइनाइट और 0। तो हमको इससे बचना है, कोई हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर ये आ गया तो हमें क्या करना है, अपने रूट को चेंज कर देना है, अपने रास्ते को बदल देना है, मतलब ये ना आने पाए। तो चलिए अब हम जो है एक कैसे लिमिट को समझाते हैं आपको, और डेरिवेटिव क्या है, हमको इनसे दोनों से बचना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मैं भी एक क्वेश्चन भी उस पर दे दूंगा, आप उससे करिए। चलिए हमने लिख लिया, मान लीजिए कि लिमिट, ध्यान रखिए ये हमेशा स्मॉल में होगा, लिमिट x टेंड्स टू, चलिए कोई भी दे दिया, 2 दे दिया, मतलब कि x = हम 2 रखें तो क्या वैल्यू आएगी, तो कितना हो गया है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 = 4 + 3 दैट इज 7। अब यहाँ देखिए आप, हमारी ये कोई वैल्यू आ गई है 7। तो हम इसको हम ऐसे करेंगे कि लिमिट क्या है, वह ऐसा इनपुट है किसी फंक्शन का, ये फंक्शन है हमारा, इसका
लिमिट जो है x टेंस टू 2, ये ऐसा इनपुट है जिसके लिए कि हमें कोई फिक्स वैल्यू, सम वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पर एक हमें वैल्यू मिल जाती है, मतलब इस इनपुट का नाम x टेंस टू 2, यही आपका लिमिट हो गया। इनपुट देखिए आप हम रख रहे हैं ना, दो हम इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं। तो लिमिट अगर कोई पूछता है क्या है, दिस इज द वैल्यू दैट अ फंक्शन अप्रोच एज द इनपुट एंड इट प्रोड्यूस सम वैल्यूज। यहाँ पर हमारा एक वैल्यू मिल गया, इसलिए जो है हमारा x टेंस टू 2 एक लिमिट हो गया। इसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव, जो हमें वैल्यू मिली हुई है। तो हमारे ख्याल समझ में आ गया। अच्छा, अब डेरिवेटिव है क्या, लिमिट क्लियर हो गया होगा कि इनपुट है जिसके लिए कोई फंक्शन कोई वैल्यू देता है, सीधा सा मोटा मोटा हिसाब किताब। अब डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। इंस्टेंटेनियस मतलब कि तात्क्षणिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं, किसी फिक्स टाइम पर। जैसे कोई मान लो आप कार से जा रहे हो, किसी उससे जा रहे हो, तो उसमें आप 2 घंटे सफ़र किए हो, मान लो 10 बजे से 12 बजे तक। हम कहें कि 10:50 पर आपका स्पीड क्या था। अब 50 मिनट मतलब कि 50 एक सेकेंड भी नहीं आगे जा सकते, 1 सेकेंड कम भी नहीं कर सकते हो। तो मतलब जो ये लिमिट की वैल्यू हो टेंस टू 0 हो, मतलब 10.1 नैनो सेकेंड कर लो आप, 10:50 1 नैनो सेकेंड। ये जो है इस तरह की जो हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलती है किसी पर्टिकुलर क्षण पर, तो उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब आप इसे डी क्यू बाई डी टी लिखते हो, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप एक्सीलरेशन कहते हो, तो भी इंस्टेंटेनियस देता है। तो इसको जो हम डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली, अभी मैं इसको 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा बाद में। इसको मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। एल देखना स्मॉल में रहेगा, लिमिट चलो h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। x प्लस h क्या है? h मतलब कि हम इसमें जरा चेंज करते हैं, तो फंक्शन में क्या चेंज होता है? ये क्या वर्जिनल फंक्शन है, अपॉन h कर दिए। तो ऐसे है ये इस तरह से। जैसे मान लीजिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इस लाइन कैसे निकालते थे, तो क्या करते थे, यहाँ पर आपका अगर हम x1 है, ये x2 है, और ये जो है आपका y1 है पूरा, ये y2 है। तो अगर हम इसका स्लोप निकालें, तो स्लोप निकालेंगे तो हम पहले इसमें से को माइनस करेंगे, x2 माइनस x1। इधर क्या हो गया, इतना वैल्यू किसके बराबर हो गया, y1 माइनस y2, या इसको चलो y2 ले लेते हैं, इसको y1 ले लेते हैं, आसान हो जाएगा, इस तरह से सीक्वेंस में आ जाएगा। तो हम कहें स्लोप क्या है, तो आप यही लिखोगे ना कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये आपका x2 माइनस x1, इसी को तो हम बोल रहे हैं h, यही तो h है आपका। और ये वैल्यू y2 क्या है कि जो जब स्टार्ट हुआ तो फंक्शन के बाद क्या हुआ, आपका ये एफ एक्स प्लस एच, और ये आपका एफ एक्स। मतलब हम स्लोप ही निकालते बेसिकली, इसमें कोई ज़्यादा और नहीं है। अब मैं आपका एक क्वेश्चन करता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके शायद मुझे भूल रहा है धीरे धीरे करके, वो इंटरमीडिएट में भी ये क्वेश्चन है, उसी पर मैं आपको समझाऊंगा। एक नाम है, एक थ्योरम है, उसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। जैसे डेरिवेटिव क्लियर हो गया कि ये जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देता है एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। अब फार्मूला हमने लिख दिया था। अब थोड़ा मैं एल हॉस्पिटल रूल पर बात करता हूँ, क्या चीज़ है। कोई नाम है साइंटिस्ट का, नहीं समझो अस्पताल है। अब देखिए हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे लिमिट लिखा x टेंस टू 2
बड़ा कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। ये क्वेश्चन है, आप उसमें देख लीजिएगा, मैं केवल समझाने के लिए उठाया हूँ उसको। एल हॉस्पिटल रूल कैसे हम इसमें अप्लाई करेंगे, समझिए इसको। अब देखिए, जैसे हम इसको x इक्वल टू 2 लिखते हैं, मतलब यहाँ वैल्यू रखें हम, निकाल इसकी वैल्यू क्या आ रही है, डेरिवेटिव क्या रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4/2 -2, मतलब 4-4/2 दैट इज 0/0, और ये आपका नॉट डिफाइंड या इनडिटर्मिनेट। हमको इससे बचना है क्योंकि इसकी 3 वैल्यू होती है, मतलब डायरेक्ट अगर रख देते हैं तो हमें जो टर्म आ रहा है नॉट डिफाइंड है। तो अब हम क्या करें, अब अपने पास रास्ते हैं 2। अगर आसान वाला रास्ता मतलब आसान वाला क्वेश्चन हो, तब तो हम क्या करेंगे कि हम इसको जो है, जैसे हम ब्रेक कर लें, x2 टेंस टू 2, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x+2 और दूसरे ब्रैकेट में x-2/x-2। एक कट गया, आपका है x+2। तो अब इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 + 2, x से हम 2 रखेंगे दैट इज 4, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब ये तो आसान वाला रास्ता है। अब मान लो क्वेश्चन इतना बड़ा हो कि आप फैक्टराइज ना कर पाओ, हैं, तब तो फिर मर्दों वाला रास्ता खोजो फिर। तो उसी के लिए बना हुआ है एल हॉस्पिटल रूल। इनका क्या कहना है भाई साहब का, बड़ा अच्छा है, ये तुरंत आ जाएगा। आप इधर उधर ये फैक्टराइज चक्कर ना पड़ो, तो बच्चों का काम है, मर्दों वाला काम करो। एल हॉस्पिटल रूल ये बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये है, आप क्या करो, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लो, मतलब नंबरेटर को भी कर लो और डिनोमिनेटर को भी कर लो, फिर इसकी वैल्यू रखो, तो देखो हो जाएगा सही है, मतलब ये 0.0 नहीं आएगा। मैं इसको करके देखता हूँ। तो ये तो देखो आंसर 4 आया हुआ ना, इसी को हमको करना है। इसको मैं समझा देता हूँ क्या एल हॉस्पिटल रूल है। तो यहाँ पर देखिए कि चलो इसको हम fx ले लेते हैं, मान लेते हैं ऐसे, ये हमारा है gx। तो एल हॉस्पिटल रूल जब अप्लाई करेंगे, एल हॉस्पिटल, तो क्या करना है आपका, fx/gx, डैश लगाने के मतलब डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2। हमको इतना करके देखना, फिर x की वैल्यू 2 रखनी है। अगर ये जो है, फिर देखते हैं 0.0 तो नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा फिर एक बार कर देंगे, पहले इसी से आ जाएगा, परेशान ना। चलो इसको करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हम, तो d/dx x² - 4/d/dx x-2, और ये लिमिट जो है x टेंड्स टू 2 ही है। x² - 4, अब जानते हो x पावर n+1, n-1, और यहाँ पर n होता है, ध्यान रखना। तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब d/dx, यहाँ थोड़ी सी और चीज़ समझिए, x² - d/dx 4/d/dx x - d/dx 2, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2। अब चलो यहाँ रूल लगाओ आप, तो क्या करेंगे हम, d/dx एक अच्छे से एक बार समझ लो, कभी गड़बड़ नहीं होगा फिर। तो यहाँ n की जगह पे 2 है, x पावर n की है इसका, तो x की पावर 2 है, तो मतलब हो गया 2 इधर आ जाएगा, 2 हो गया, x हो गया, और इसकी पावर 1 कम कर दो, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ आपका बच गया 2x। चलो नीचे लिखता हूँ, यहाँ का आ गया 2x, यहाँ का क्या आया, d/dx 4, मतलब 4 तो चलो ऐसे लिख दिया, d/dx यहाँ पर 1 है, 1 लिखेंगे आप x की पावर 0, किसी पावर 0 को तो 1 आएगा, तो हो गया आपका 4
इंटू जीरो इंटू एक्स पावर जीरो माइनस वन, तो जीरो से मल्टीप्लाई को सब जीरो में टोटल जीरो हो गया। तो अब ध्यान रखना, कोई अगर कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डी बाई डी एक्स जीरो होगा। तो 2x हो गया माइनस जीरो हो गया, इसका कितना होगा, एक्स की पावर वन है तो वन ही हो जाएगा, माइनस ये भी जीरो हो गया, मतलब टू कुल मिला के बचा 2x। अब इसमें वैल्यू रखो, एक्स से आप दो रख दो, 2 इंटू टू दैट इज 4। अब हम आप क्या देख रहे हैं कि चाहे हमने ऐसे वो करके दिखाया था इसको कि फैक्टराइज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तब भी 4 आया, इस भी 4 आया। तो अब देखिए कितना ये आसान सा बना देगा ये एल हॉस्पिटल रूल कि अगर कोई आपके पास फंक्शन है आज जिसका आपको लिमिट निकालनी है, डेरिवेटिव निकालना है, उसमें अगर डायरेक्टली रखने पर वो नॉट डिफाइंड टर्म आ रहा है या इन डिटर्मिनेट टर्म आ रहा है, मतलब 0.0 इनफाइनाइट अपॉन जीरो पावर जीरो ऐसे समथिंग आ रहा है, तो अब यह तो सिंपल आप निकालिए कोई 9वें 10वें वाला तो वही फैक्टराइज करिए करिए वो करिए काटिए पीटिए, नहीं तो रास्ता ही चेंज कर दीजिए। अगर उससे नहीं हो रहा है बड़ा आसान सा तरीका है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना है आपको, इसी को डिफ्रेंशिएट कर लेना है अलग अलग। अब डिफ्रेंशिएट करके फिर वैल्यू रखोगे तो आपको कोई फिक्स क्वांटिटी आ जाएगी, जैसे अभी इसमें आ गया 4 आ गया, वैसे भी निकला 4 आया, तो कोई भी आप ऐसे कर देख सकते हो। ख्याल से ये समझ में आ गया आपको कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए अब आप थोड़ा जो है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फार्मूला लिख के दो चार आपको इसमें भी आसान कर देता हूँ थोड़ा सा, हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आपके नहीं आता तो आप कमेंट डालिए भाई। एल हॉस्पिटल रूल एक बार मैं कहीं बता देता हूँ आपको कि फिर से मतलब डिफाइन एक तरह से कर लो आप उसको कि अगर जो है हमारे पास कुछ नॉट डिफाइंड या इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता है हमको वैल्यू रखने के बाद, नॉट डिफाइंड मतलब 0.0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट या जीरो पावर ऐसे जीरो, तो हम इसको क्या करें कि अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, मतलब डी बाई डी एक्स निकाल लो, न्यूमरेटर का मतलब अंश का और डिनोमिनेटर का मतलब हर का, फिर उसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमें एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, मतलब नॉट डिफाइंड टर्म हट जाएगा और हमें वही मिलेगा जो कि सीधे रखने को मिल रहा था। ये है इसका वो। अब चलिए हम जो है थोड़ा सा दो चार आपको यहाँ पर फार्मूले लिखते हैं और निकालते हैं कैसे किस तरह से है। देखो चलो मैं इधर डिफ्रेंशिएशन का लिख दे रहा हूँ, और यह इंटीग्रेशन का। डिफ्रेंशिएशन का जो होता है आपका डी बाई डी एक्स ऐसे लिखते हैं, एक्स की पावर एन, मतलब डिफ्रेंशिएशन अगर करना है हमें, डिफ्रेंशिएशन मतलब प्रोसेस, तो एक्स की पावर एन का अगर करना है तो हम उसको लिखेंगे एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। दो तीन ही लिखेंगे सारे निकाल दूंगा परेशान। फिर अगर दिखा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का इक्वल टू होता है कास एक्स, डी बाई डी एक्स कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, यही ध्यान रखना थोड़ा सा बस, हो जाता कुछ नहीं। और डी बाई डी एक्स इसी में थोड़ा ज़्यादा लिख देते हैं, उसको तो उल्टा कर देना बस हो जाएगा। डी बाई डी एक्स अगर हमें ई की पावर एक्स लिखना है इक्वल टू ई की पावर एक्स ही आता है, इसमें कुछ करना नहीं है हमको। ए की पावर एक्स अगर करना है हमें, ए की पावर एक्स log ए, log तो पढ़ा ही दिए पहले, और डी बाई डी एक्स
log x है एट द बेस a है इक्वल टू 1/x log a। इसमें थोड़ी सी कंडीशन है कि a शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसी साल मैं इसी साथ में लिख दे रहा हूँ, बाकी ऐसे ही अभी मैं निकाल देता हूँ, इससे परेशान ना। एक दो केवल लेंगे, यूज करेंगे। बच्चे ई की पावर एक्स, इसमें से अगर मैं साइन एक्स और कास एक्स के ले लिया सारा निकाल दूंगा, टाइन पर जितने भी होंगे। इसमें आप ऐसे लिखते हो, ये इंटीग्रेशन का साइन होगा। इसमें कभी कभी लिमिट दी जाती है, जैसे अगर हमने लिख दिया, चलो ए टू बी ले लिया, एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू आपका होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। और ये आपका n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। इसको ध्यान देना, मैं एक और यहाँ लिख दे रहा हूँ, log x का, क्योंकि इसमें रीजन क्या है, log x का होता है 1/x। इसका मतलब अगर मैं उल्टा इसका करूँ, 1/x का अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो ये आना चाहिए। तो 1/x का इंटीग्रेशन मतलब इसको 1/x पे s पावर -1 होगा, s पावर -1 होगा, अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा नहीं, इसीलिए ऐसा लिखा है। अब इसमें a टू b लिख दो। मतलब क्या करना है आपको, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसमें पहले x की जगह पर आपको लिखना है b, फिर माइनस करना है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसमें लिखना है x बराबर a। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसके अपर लिमिट, तो अपर माइनस लोअर कर दो, बात खत्म। x की जगह पर पहले b लिख दो, 5 है 4 है, जो भी लिखना हो। अब जो है कुछ इसके फार्मूले में लिख दे रहा हूँ, फिर आपका इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा डीप में मैं पढ़ा दूंगा, इंटरमीडिएट पढ़ाऊंगा ना, पूरा सारी वीडियो बनेंगे तो एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा। अभी हमको इसको ज़रूरत पड़ी है सर में, 11 जैसे शुरू करूंगा ना, तो हर जगह पे इसकी फिर प्रॉब्लम ना आए इससे। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, आपको गूगल से मिल जाएगा, समझने की मेन कोशिश करिए। इनका दो फार्मूला है। अगर मान लीजिए कि दो हमारे पास वो हैं क्वांटिटीज हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करना है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा एक लिख दिया एफ एक्स, अभी मैं इस पर एग्जाम्पल देख समझा देता हूँ, इनटू है जी एक्स है, मतलब दो हमारे पास फंक्शन है, इसका हमें दोनों का करना है डिफ्रेंशिएशन। तो इसका जो फार्मूला है, ये पहले एक लिख लो, एफ एक्स लिख लिया, दूसरे का डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब डी बाई डी एक्स जी एक्स लिख दो। अब इसका मैं यूज करूंगा, प्लस दूसरा वाला लिख दो, जी एक्स ऐसे लिख दो खाली, फिर पहले वाला का डिफ्रेंशिएशन इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिख दो। एग्जाम्पल के लिए चलो मैं ऐसे एक कर देता हूँ, जैसे मान लो आपको करना है डी बाई डी एक्स, चलो साइन एक्स इंटू चलो कास एक्स लिखते हैं, इसी सिंपल सा। तो अब एक ये हो गया तुम्हारा एफ एक्स, एक हो गया तुम्हारा जी एक्स। तो कैसे अप्लाई करेंगे, पहले एक ऐसे लिख दो, साइन एक्स लिख दिए, डी बाई डी इसका कास एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स लिख दिए, प्लस आपकी दूसरा वाला ऐसे लिखो, दूसरा वाला क्या है आपका कास एक्स है, तो कास एक्स लिख दिया, फिर इनटू पहला वाला का डिफ्रेंशिएट करना है हमको, तो पहले वाला डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एक्स का, तो आएगा आपको कास एक्स, कास एक्स, तो क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कास स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, इसमें फार्मूला है इंटर में, उसको निकाले नहीं है तो आप उसको जो है छोड़ दो, इसे कास 2x हम इसको लिख सकते हैं। मतलब ये होगा सिंपल एकदम से, हम इस फार्मूले से हम इसमें ले जाए। अब दूसरा एक इनका है क्वोशेंट वाला, वो भी इस पर भी मैं एक कर देता हूँ, देखो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, इसको ढंग समझिए। जैसे मान लो आपको दे दिया यही कि डी बाई डी एक्स करना, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है किसको, tan एक्स को। अब हमारे पास कोई वो नहीं है, tan एक्स ले लो, अभी एक आप कर लेना, जैसे कासेक एक्स का आप निकाल लेना, सेक एक्स का निकाल लेना, मैं tan एक्स कर रहा हूँ आपको। तो इनका जो फार्मूला है, चलो पहले फार्मूला लिखता हूँ। अगर डी बाई डी एक्स है, ऊपर आपका एफ एक्स है, नीचे हमारा जी एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स इंटू है एफ डैश एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स को आप एफ डैश भी लिख सकते हो, मतलब एफ डैश भी लिख सकते हो, चाहे एफ डैश लिखो, मतलब डैश लगा दो, मतलब कि डिफ्रेंशिएट कर दिया, माइनस एफ डैश माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। मतलब पहले क्या करो कि न्यूमरेटर को यहाँ पर उसको डिफ्रेंशिएट करो, मल्टीप्लाई करो जो डिनोमिनेटर है, फिर माइनस करो, न्यूमरेटर को आपकी वैसे लिख दो, डिनोमिनेटर को आप जो है डिफ्रेंशिएट कर दो, अपान जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर कर दो। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं, डी बाई डी एक्स tan एक्स को, तो आप इसको लिख सकते हो डी बाई डी एक्स, जानते हो tan बराबर साइन एक्स अपान कास एक्स। अब ये आपका हो गया एफ एक्स, ये हो गया आपको जी एक्स। कैसे लिखेंगे, पहले का जो न्यूमरेटर है उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो न्यूमरेटर आपका साइन एक्स है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा कास एक्स, तो आपका हो गया यहाँ पर कास एक्स इंटू जी एक्स करना, जी एक्स ऑलरेडी कास एक्स है, इसको कुछ नहीं करना है, तो ऐसे इसको लिख दिए कास एक्स, माइनस लगाए। अब हमको न्यूमरेटर को ऐसे लिखना है, न्यूमरेटर आप क्या है साइन एक्स है, और जी एक्स क्या है इसमें, ये कास एक्स है, इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डैश लगा हुआ, डिफ्रेंशिएट करें कास एक्स का माइनस साइन एक्स अपॉन जी एक्स का स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर मतलब कास एक्स का स्क्वायर, कास एक्स का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया आपका कास स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स, ये आपका हो गया 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू होगी आपकी tan स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स। मतलब अगर अब हमारा फार्मूला देखिए एकदम क्लियर हमारे ख्याल से आ गया होगा कि डी बाई डी एक्स अगर हमको लिखना है tan एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी कास सेक स्क्वायर एक्स, इसको बोलते हैं क्वोशेंट रूल। अब देखिए, अब इसको आपको रटना वटना नहीं है इसमें कि रट के बैठ जाओ, भाई ठीक है, अगर ज़्यादा मैथमेटिक्स लगाओ ठीक है, नहीं तो फिजिक्स मत रटो। अब इसे हम यही कासेक का दे दिए हैं, कितना आसान सा है, कासेक एक्स लिखा, अब देखो कितना आसान हो गया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स डी बाई डी एक्स, हो गया।
अब क्या होगा cosec x का, चलो निकालते हैं। ये आपका हो गया नंबरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। पहले वाले का आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट। तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका जीरो क्यों होता है ये एकदम दिमाग में रख लो भाई, ये तो घटेगा बढ़ेगा नहीं ना, इसमें तो चेंज चाहिए हमको, चेंज आएगा नहीं इसलिए जीरो हो गया। तो पहले इसका करेंगे तो जीरो हो गया। अब इसमें साइन एक्स को ऐसे लिख रहे हो तो इंटू साइन एक्स लिखी तो जो मन कहे हो करो, माइनस। अब पहला आपको ऐसे लिखना है, वन ऐसे लिख दिया। दूसरा जो साइन एक्स का आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कास एक्स अपान, अब इसको ये क्या हो गया, नीचे साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे हम। तो अब क्या बन गया ये, अभी बन गया आपका, ये तो जीरो हो गया, कास एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन एक्स लिख दिया इंटू साइन एक्स लिख दिया विथ नेगेटिव साइन, इक्वल टू क्या हो गया। अब आप चाहो तो इसको अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ही लिख दो। तो कास अपॉन साइन, साइन अपॉन कास टैन होता है, कास अपॉन साइन क्या हो गया, काट हो गया। तो काट एक्स और वन अपॉन साइन करेंगे तो ऊपर जाएगा तो कासेक एक्स, बस हो गया। मतलब कि डी बाई डी एक्स, अब एक फार्मूला भी आ गया, अब उसमें जबरदस्त निकल आएगा सब। डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का वैल्यू क्या हुआ, इसका सब निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस काट एक्स कॉसेक एक्स। ये हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, आपको पूरा जो है एक बेसिक्स तैयार हो जाएगा। क्या लिमिट कुछ भी निकालना, मतलब हमें फिजिक्स के लिए फिर से ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसी सारा करवाता हूँ काम। अगर आपको कई ऐसे कभी मिल जाए एफ ऑफ जी इंटू एक्स डी बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसमें दो फंक्शन है, एक तो ये वाला हो गया जी एक्स वाला हो गया, एक ये ऑलरेडी है। मतलब एग्जांपल के लिए हम जैसे अगर ऐसे लिख दें डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, चलो हमें से करना है। तो इसका जो होता है, इसमें आप ऐसे करो इसको एफ डैश जी एक्स लिखो, मतलब दोनों अलग अलग कर लो, एफ डैश एक्स डॉट एफ डैश जी एक्स डॉट जी डैश एक्स। मतलब इसका क्या है समझिए, कि जैसे आपका इसमें एक तो साइन के कारण कास होगा और एक यहाँ पर दूसरा भी है एक्स स्क्वायर, ये भी वेरिएबल क्वांटिटी है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको पूरा क्लिक, इसका पूरा करो साइन एक्स का, इसको आप समझ लीजिए कोई एक क्वांटिटी है, थीटा मान लो, तो साइन एक्स से क्या होगा कास एक्स होगा, सीधे आप इसको लिख दो कास एक्स स्क्वायर, कास एक्स स्क्वायर, साइन का कास लिख दिया ऐसे, मतलब पहला टर्म हो गया, इनटू जी एक्स, जी एक्स मतलब ये दूसरा वाला है, इसको भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को करोगे तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर एन एक्स पावर एन माइनस वन, एन मतलब दो है, इंटू एक्स लिखा इंटू दो माइनस वन, टू इंटू एक्स, टू एक्स हो गया, यही आपका आंसर। आप ऐसे लिख सकते हो टू एक्स इंटू कास एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया। अगर फंक्शन का भी फंक्शन है तो पहले क्या करो कि पहले उसको, पहले वाले का आप इसका एक का पहले करके ऐसे लिख दो, बाकी जो बीच में से है यहाँ पे, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है हमारा, तो इसको अलग से आप करके लिख देना। हमारे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। अब एक थोड़ा उस पर देख लेता हूँ, इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन थोड़ा डिफरेंशियल काफ़ी हो गया, अब बाकी फार्मूला आता रहेगा तो निकाल दूंगा फिर। अब उसका आपका कासेक का निकल ही गया है, आप काट कर निकाल लो जो भी चाहो अपना, निकल जाएगा।
एक्स की पावर एन डी एक्स, इसको हमने लिखा था एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 और वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। इसको समझा दिया था लाग का जो है लेके। अब देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को उल्टा है, मतलब इसका मतलब को तोड़ना रेट निकालता है और क्या करता है कंप्लीट करता है, उसको तोड़ने को जोड़ देता है, उसको उल्टा होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिया कि x की पावर 3 + 2x + 5, इसका मैंने d/dx निकाला तो क्या हो जाएगा, x³ का 3x² + 2 इतने तो आया। इसका d/dx करेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, इसका पावर 1 कम हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा, इसका पावर 1 कम करेंगे तो x पावर 0 हो गया, इसका प्लस 0 हो गया, मतलब ये आया हमारा 3x² + 2 सीधा सा। अब ये d/dx हमने निकाला तो इतना आया। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो यह जाना चाहिए, तो 3x² + 2 इसको हम इंटीग्रेट करें तो हमें डिफ्रेंसिएशन वाला एक पोर्शन जो उसका हमने डिफ्रेंशिएट किया वो मिल जाना चाहिए। अगर जस्ट उल्टा है तो देखो क्या मिलता है, तो 3 लिखा, x की पावर 2 है तो 2 + 1, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 कर दिए +2। अब 2 का करेंगे तो क्या होगा, 2 मतलब x की पावर 0 है, देख लीजिएगा। जैसे हमको 2 को करना है dx, मतलब 2 लिखा इंटू x की पावर 0 हो गया, किसी की पावर 0 मतलब 1, तो 2 इंटू 1 का 2 ही तो आएगा। अब इसमें 2 लिखा, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो ये हो गया आपका 2 की x की पावर 1 अपॉन 1, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2x आया मतलब 2x हो गया। ये हो गया आपका 3 x की पावर 3 अपॉन 3 + 2x, ये 3 से 3 कैंसिल। अब इसमें देखिए पंगा, ये आपका इसमें एक मिसिंग एक टर्म आ रहा है, मतलब जब हमने डिफ्रेंशिएट किया इस इक्वेशन का एक्सप्रेशन का, तो हमारा ये आया 3x² + 2। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमको ये मिल जाना चाहिए। इसमें देखिए हमें एक मिसिंग टर्म जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी थी वो नहीं आई, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी जोड़ देते हैं, प्लस कांस्टेंट क्वांटिटी कर दिया c, उसी मिसिंग के लिए। कुछ लोग नहीं भी लिखते तो भी मान लिया जाता है, चलो ठीक है। कांस्टेंट क्वांटिटी यही जो 5 नहीं आया था ना उसमें, इसके लिए कांस्टेंट क्वांटिटी हम लिख देते हैं, कुछ नहीं। अब इसमें इसका जस्ट उल्टा करते चले जाओ, साइन x का हमने लिखा था d/dx, साइन x का लिखा था cos x, और d/dx इसी यही बस दो तो याद कर लो बहुत है, माइनस साइन x। अब इसको अगर आप वो करोगे इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, d/dx इंटीग्रेशन में साइन x dx, साइन x का अगर हम करेंगे तो cos x, मतलब साइन x हमारा जैसे cos x का साइन x हुआ तो साइन x का हमारा क्या हो जाएगा -cos x, तो इसमें आपका हो जाएगा -cos x, और d/dx cos x का साइन x हो जाएगा। इसे जस्ट रिवर्स ही होता है, कुछ नहीं है। हमारे ख्याल से आप एक बेसिक आपको नॉलेज हो गया है। थोड़ा सा बात करें तो मतलब कि इसमें हमारा इस स्वार्थ इसमें बस इतना है कि आपको जब इंटरमीडिएट में मैं पढ़ाऊँ थोड़ा डीप तक अगर जाना है कम्पिटेटिव लेवल पे, चाहे नीट वाले हों IIT वाले हों जो भी हैं, या इंटरमीडिएट सिंपल आप कर रहे हो किसी भी उससे बोर्ड से, तो आपको अब इन सब की जो हम उसमें अगर यूज करें तो उसमें फिर नहीं कि कमेंट डालो कि नहीं इसमें ऐसे कैसे हो गया। सारे लोग इसको ढंग से पढ़ लो, बहुत डीप नहीं जा रहे हैं हम, आपको और जो है जब जरूरत पड़ेगी हमको तो हम ले जाएंगे उसको। ठीक है, हमारे ख्याल से
समझ में आ गया होगा आपको। पर कुछ अगर ऐसा होता है प्रॉब्लम तो आप कमेंट डालो। अब नेक्स्ट अभी हमारे ख्याल से एक आध दो और टॉपिक ऐसे उठा लेंगे जो आपको जरूरत पड़ेगी इंटरमीडिएट में, चाहे बाइनॉमियल थ्योरम हम देख लेंगे या कुछ और। उसके बाद ये जो 1-2 महीने बचेगा इसमें प्योर इंजीनियरिंग मतलब मल्टीटेक रहेगा वो। मल्टीटेक इन द सेंस कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, या जो उसमें यूज हो रहे हैं सारी कॉन्सेप्ट या बेसिक्स, वो सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और कंपोनेंट ट्रांजिस्टर इंटरमीडिएट में भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा वही पोर्शन में पड़ा हुआ, तभी से आप जान लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बहुत डीप में काम कंपोनेंट को ले जाऊंगा, चाहे वो बीटेक वूटेक का स्तर रहेगा। तो आप लेकिन बेसिक्स आप जान लीजिए। अभी मासफेट हो गया, ये सब हो गया, तो इसमें एक एक चीज़ें जो है नेक्स्ट 10-15 दिन में हम शुरू कर देंगे। फिर उसको मैं चाह रहा हूँ वो आए ना तो एक टेबल वेबल हो, उस पर रख के आपको दिखाएं भी कैसे ये ट्रांजिस्टर का वर्क क्या है, क्यों हम यूज करते हैं, मासफेट का क्यों यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर का क्या है कि वो स्विचिंग कर सकता है, एम्पलीफाई कर देता है करंट का, वो वोल्टेज का। वो मासफेट क्या हो, करंट का एम्पलीफाई करता है। तो क्यों करता है, कैसे करता है, वो थोड़ा सा देखूंगा जितना मुझसे बन पाएगा। ज़्यादा तो मुझको आता जाता है नहीं, एज भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ओके, गुड नाइट।